सिंघिया मिल्की में नवाह संकीर्तन का शुभारंभ नेताजी कुंदन सिंह ने फीता काटकर किया। भक्तिमय माहौल। रिपोर्टर चीफ एडिटर पंकज बाबा। समस्तीपुर सिंघिया प्रखंड के मिल्की गांव स्थित बाबा डिहवार स्थान में नवाह संकीर्तन का भव्य शुभारंभ क्षेत्र के चर्चित समाजसेवी कुंदन सिंह उर्फ नेताजी ने फीता काटकर किया। मौके पर कुंदन सिंह ने कहा, कलयुग में नाम संकीर्तन का बहुत महत्व है। हम सभी सनातन धर्मावलंबी को बड़ी ही भक्तिभाव से नाम संकीर्तन करना चाहिए। विद्वान पंडित विद्यानंद मिश्र व डायरेक्टर गोपाल जी मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार व विधि विधान से कलश स्थापित किया। तत्पश्चात ग्रामीण नवयुवकों की कीर्तन मंडली द्वारा जय सिया राम के उद्घोष के साथ 9 दिवसीय संकीर्तन शुरू हो गया। मौके पर उपप्रमुख रिंकू सिंह, छोटू सिंह, लड्डू सिंह, सेतु सिंह, सौरभ सिंह, किशोर राय, अरविंद मंडल, मुकेश सिंह, डायरेक्टर अनिल सिंह, टून सिंह आदि मौजूद थे। वहीं नवाह संकीर्तन शुरू होने से मिल्की सहित आसपास के अन्य गांव भक्तिमय हो गया है। नवाह कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 9 दिनों लक्ष्मी नारायण पंच महादेव पंच देवता सभी को नमन करते हुए उपस्थित इस ग्राम के बड़े बुजुर्ग को मैं यहाँ हृदय से प्रणाम करता हूँ और अपने से छोटे भाइयों को अभिनंदन करता हूँ। आपने श्री श्री 108 नवाह कीर्तन में मुझे बुलाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कलयुग में जब नाम ही काफी, विभिन्न प्रकार के बहुत कष्टदायी पूजा का फल इससे 2 गुना तब होता है जब आप नवाह कीर्तन या स्व कीर्तन या केवल नाम जपते हैं, उतना ही फायदा मिलता है, फल मिलता है जो एक जग से प्राप्त होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत ज्यादा आडंबर होने से हमारे हिंदू भाई पूजा से बड़ा भग जाते हैं, लाओ ये हवन करो वगैरह वगैरह। तो इससे आप घबराइए नहीं। मैं पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ आपको समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ आप किसी परिस्थिति में नारायण कृष्ण रूप हो, राम रूप हो, आप नाम केवल जपते रहिए। श्री कृष्ण ही केवल कहिए, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहिए, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा गोविंदाय। ये तो बहुत जबरदस्त है। किसी भी परिस्थिति में आप इसको अपना कर देख लीजिएगा। आपको अगर सफलता न मिले तो कहिएगा कि क्या झूठ बोलते हैं। मैं इस पर देख चुका हूँ, छोटी सी बाधाओं में देखा हूँ कितना ये जबरदस्त मंत्र नारायण का कृष्ण भगवान का जवाब है। और आप ये गांव मिल्की के लोग जो किसी बहाने आप धर्म जागरण में लगे हुए हैं, लोगों की संस्कृति को जागृत करने के लिए जो लगे हुए हैं, छोटी पूजा बड़ी पूजा के रूप में, ये बड़ा ही हृदय को गदगद करने वाला है। मैं इससे आपको धन्यवाद के साथ साधुवाद भी करते हैं कि आप महान हैं, आप जागृत किए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और यह लगातार बनाए रहिएगा। और नारायण के सामने, प्रभु के सामने मैं इतनी व्यस्तता के बावजूद भी, मैं तुम्हें हरा हुआ मुखिया नहीं हूँ, ज्यादा व्यस्त हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, बावजूद जब बुलाएंगे ज्यादा प्रेम है। अभी लड्डू तारा था, इसने रास्ता में कहे तुम बुलाओ तो हम चले आए। एक बार आप आ रहा हो, हमने तो 2 बार बुला, हम भाई बोले कम खाली एक दिन पहले कहूँ रहे तो चले। इतना हम वचन दे छी, मिथिला के बड़ी वचन दे छी कि यहाँ रखनी बोला आने से कहबे माल पानी फेंक के को कनुका धर्म के नाम पर जागृति बने रखे आ दबाव से न प्रेम से समझियो, कोई वर्ग के समझियो। अहाँ राजपूत छिए, अहाँ ब्राह्मण छिए तो जरूरी नहीं छै भगवान अहाँ के जेब में तनी ट्रांसफर करियो, समझाए छोटी जाति में कहियो
सबके मान बराबर से सब पूजा कर, सबके संस्कार दियो, सिखाइयो, माता सबके प्रणाम, सब आदमी बोलियो, सबसे ध्यान रखियो, सबके सिखाइयो, खाली नारायण के नाम मिला सा, कृष्ण के नाम मिला सा, कल्याण भाग्य से विश्वास रखती होते। यह बात के कहते हुए हम अपन बात के समाप्त करे छी। आ जब बोले हम तब आय दवा कीर्तन खातिर अहाँ सब पंडित जी के हम बार बार धन्यवाद दै छी। हम इनकार के स्पेशल विदाई करबन, हम एकर बात छै जी प्रणाम। आज सिंघिया क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस उद्देश्य से घूमे थे आज? नहीं, बहुत कोई चुनाव का मामला नहीं है, ये धर्म जागरण का मामला मुझे पता चला और टुमटुम का बराबर फोन आता था 1 महीना पहले से कि इस दिन आना है, हर हालत में 3 तारीख को आप लोग 12 बजे आना। तो क्या है भाई, तो वो नवा है। तो ये मंदिर का उद्घाटन प्रथम पूजा भी हम ही की थी, तो हमको ये याद है। और धर्म जागरण का जहाँ मामला होगा, अगर हमको बुलाएगा तो हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको उस यज्ञ में भी जो वहाँ सफल रहा था आपके पास, उसमें भी मैंने कहा था कि सनातन की जागृति ही मेरा लक्ष्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज सिंधिया आया हूँ और नवा कार्यक्रम में आए थे और वो पूजा आरती के उपरांत हम यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आए, खाना खाए और हम यहाँ सत्संग को चले जाएंगे। और मैंने वहाँ भी अपील की है, जहाँ भी किसी प्रकार का छोटा जग या बड़ा जग हो, उसमें हमसे जो भी मदद हो सके हमको बुलाइए, हमको खबर दीजिए, मैं आ जाऊँगा। धर्म जागरण के नाम पर मैं कहीं भी आ जाऊँगा, जिसमें सनातन को जगाना नहीं मेरा लक्ष्य है और कुछ नहीं, बस इतना ही। अभी के समय में युवाओं का जो रुझान है वो भगवान के ऊपर नहीं रहा है, दूसरे तरफ युवाओं का ध्यान भटकता रहा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कलयुग थोड़ा है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कमाने के लिए युवा जो भटक रहे हैं, उसमें जो असफल होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन उनको भी घेरता है और काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत के बाद कम पैसे की उपार्जन हो रहा है, इससे वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। और पढ़ाई के वक्त भी इतना पढ़ाई करना पड़ता है कि उनको पूजा का समय नहीं मिलता है। नौकरी में भी वही हाल है, ज़्यादा घंटे काम करने के बाद कम पैसे मिलते हैं। तो ये कई कारण है। दूसरा एक नशा का भी कारण है। मेरा युवा वर्ग जो है नशा के दलदल में चला गया है। ये अब जहाँ शराब मिलता है वो भी नहीं मिलता है, तो वो लोग अब दूसरे प्रकार का नशा कर रहे हैं, चाहे वो स्मैक हो या सोलेशन, क्या कपड़ा में लपेट के सूंघना। तो हमारी एक पीढ़ी का कुछ हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो रहा है, जिस पर बड़े नेताओं को और प्रशासन को सोचना चाहिए। और मैं घर घर में लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो गलत राह जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो जाएगा, जिस तरह के नशा के दलदल में आज के युवा जा रहे हैं। और जो बचेंगे वो हीरा बन के निकलेंगे। हम माता पिता से सबसे प्रार्थना करते अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो नशा, किसी प्रकार का नशा खराब है, वो समाज को बर्बाद कर देगा। थैंक यू।